Was this a repeat application, Raj? The first application was dismissed as withdrawn. The applicant, Malaz, has served out about 8.5 years. Conviction and sentence is under section 302, Malaz. If Malaz would have the prosecution story, that is in the impugned judgment, Malaz, para 1A. पढ़िएगा प्लीज। पढ़िए। Malaz, 1A says, संक्षेप में इस प्रकार है कि earlier on dated 10th May 2020 जी 10/5/2024 को नोट से अडॉप्ट कर दिया। अडॉप्ट कर रहे हैं। कर लिया अच्छा है, कर लिया था। हाँ कर लिया था, ठीक है। तो वो टाइम कहाँ मांग रहे हो, तो बहस कर रहे हैं। Unless the prosecution story is para 1A, अभियोजन कहानी संक्षेप में जी अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि गप सिंह के ससुर के खेत में भूरे सिंह की घटना से पिछले गर्मी के में मकान बनाया था। दिनांक 19/2/16 को भूरे सिंह की मां पुन्नीबाई मृतका के लड़के रवि सिंह को डांटी थी। उक्त बात रवि सिंह ने मृतका रुस्वती को बताया था। दिनांक 20/2/2016 को शाम 4 बजे भूदार मवासी के घर के सामने रुस्वती को भूरे सिंह मिला तो रुस्वती भूरे सिंह को बोली कि मेरे माँ बाप की जमीन में मकान बनाया है और हमें ही दबाव दे रहा है, जिस पर भूरे सिंह कुछ नहीं बोला। रात्रि करीब 9 बजे गप सिंह एवं उसकी पत्नी रुस्वती, लड़का रवि, लड़की सविता के साथ घर के सामने आंगन में बिस्तर बिछाकर सोए थे। रात्रि करीब 12 बजे अचानक रुस्वती बोली कि भूरे सिंह ने उसे मार दिया है, उसे पकड़ो। आवाज सुनकर पति गप सिंह की नींद खुली तो वह उठ गया, देखा तो भूरे सिंह कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा था। लड़की सविता भी जाग गई थी, उसने भी भूरे सिंह को कुल्हाड़ी लेकर भागते हुए देखा। रुस्वती के गर्दन में पीछे तरफ एक बाएं हाथ की कलाई में कुल्हाड़ी की चोट लगने से खून निकल रहा था। 10-15 मिनट बाद रुस्वती की मृत्यु हो गई। भूरे सिंह ने मृतका रुस्वती के पिता की जमीन में मकान बनाया था। इसी बात से रुस्वती ने भूरे सिंह को डांटी थी, जिस पर भूरे सिंह ने रुस्वती को कुल्हाड़ी से गर्दन में मारा था। Unless the incident has happened in the house, at the relevant point there were 3 persons as per the FIR, that is the husband, the daughter and the son. Yes. Son was never examined. Husband and daughter both were examined. Husband is daughter is PW5, her husband is PW1. Let us read their testimony. If Mallards may have PW5, that is shorter, Mallards, I'll be able to conclude my point earlier, Mallards. Okay. PW5. PW5, yes. पैरा 1 says, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाई दे रहे अभियुक्त भूरे सिंह और विनोद को जानती हूँ। मृतिका रुस्वती मेरी माँ थी। मेरी माँ को भूरे सिंह ने मार दिया था। मेरे माँ के पिता का कुआं था, उसे लेकर भूरे सिंह का माँ से झगड़ा हो गया था, उसके कारण भूरे सिंह ने मेरी माँ को मार दिया था। आज से 3 साल पहले रात में 12 बजे मेरे घर में मैं और मेरी माँ गिल्ली मचान पर सो रहे थी। मेरे घर में भूरे सिंह आया था, वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए था। माँ को मारने पर माँ चिल्लाई तो मैं उठ गई थी। उठकर देखा कि भूरे सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिए था। मेरे देखने के बाद वह चला गया। रात में मेरे पापा भी घर में थे। माँ का कुल्हाड़ी से गर्दन में तथा हाथ में 2 जगह मारा था। माँ लगभग 1 घंटे बाद खत्म हो गई थी। If my lords will just have paragraph 4, my lords. Okay. May I read for my lord? Yes. Yes, sir. बस पैरा 4 says, ये सही है कि मुझे घटना का दिन, तारीख व समय नहीं मालूम। ये सही है कि घटना दिनांक को मैं घर में सो रही थी। ये सही है कि घटना के पहले मृतिका रुस्वती और आरोपी भूरे सिंह से किसी प्रकार का झगड़ा विवाद नहीं हुआ था। यह सही है कि हमारे गांव में ज्यादातर बिजली नहीं रहती है। यह सही है कि मेरे घर में बिजली नहीं है। यह सही है कि मैंने भूरे सिंह को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा था। यह सही है कि घर में लाइट नहीं थी और अंधेरा था। यह सही है कि भूरे सिंह को मारते हुए नहीं देखा क्योंकि मैं उस समय सो रही थी। स्वतः कहा कि बाद में जाते हुए देखा। Now, the evidence of the father is PW1, my lords. Yes.
मैं आरोपी भूरे सिंह को जानता हूं, वह मेरा भांजा है। आरोपी ने मेरे मोटरसाइकिल जलाया था, इसलिए वह मुझसे कारित की है। इस कारण अब आरोपी ने मेरी पत्नी रूसवती को कुल्हाड़ी मारा है। फागुन की 20-21 तारीख वर्ष 2016 की बात है। मैं और मेरी पत्नी साथ में सोए थे और आरोपी ने मेरी पत्नी को गर्दन में कुल्हाड़ी से 3 घाव मारा और मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि भूरे सिंह मुझे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी को मारकर भूरे सिंह भाग गया। मैंने उक्त घटना की बात मेरे जीजा उदल को बताया, मेरा भांजा सन्नू लाल को बताया तथा उन लोगों ने मोहल्ले वालों को बुलाया तथा सन्नू ने सरपंच गोरेलाल को जानकारी दिया। उसके पश्चात सरपंच गोरेलाल ने थाना दमुआ में फोन किया। पुलिस ने सरपंच को बोला कि गपसिंह को थाना लेकर आ जाओ। उप सरपंच मुझे बोलने घर आया तथा सरपंच, उप सरपंच तथा मैं दमुआ थाना 10 बजे आ गए थे तथा वापस पुलिस की गाड़ी में घर चले गए। पुलिस के साथ गांव पहुंचे तो पुराना सरपंच इमरतलाल मिला और भूरे सिंह भी मुझे घर में मिला। पुलिस वाले आरोपी भूरे सिंह को लेकर मेरे घर आ गए। पुलिस वाले जहां पत्नी की मृत्यु हुई वहां पहुंचे, वहां मृत्यु जांच पंचनामा तैयार किया, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया तथा पीएम के लिए दमुआ अस्पताल लाए। मैंने उक्त घटना की थाना दमुआ में रिपोर्ट लिखा है जो प्रदर्श P1 है, जिसके एसए विभाग पर मेरे हस्ताक्षर। मैंने मृत्यु की सूचना थाना दमुआ में दिया था जो प्रदर्श P2 है, जिसके एसए विभाग पर मेरे हस्ताक्षर। पुलिस ने मर्ग के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी जो प्रदर्श P3 है, जिसके एसए विभाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृत्यु पंचायतनामा मतलब द डॉक्यूमेंट्स है। पैरा 3, पुलिस ने पीएम कराने के पश्चात मुझे शव सुपुर्द कर दिया था जो प्रदर्श P6 है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे दिन ग्राम बातरी में लेकर आए थे और आरोपी भूरे सिंह ने पुलिस को भूरे सिंह के घर के पीछे कुल्हाड़ी निकाल कर दिया था। उक्त संबंध में पुलिस ने मेमोरेंडम प्रदर्श P7 तैयार किया था जिसके एसए विभाग पर मेरे हस्ताक्षर। पुलिस ने आरोपी भूरे सिंह से मेरे समक्ष कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पत्र प्रदर्श P8 बनाया था जिसके एसए विभाग पर मेरे हस्ताक्षर। आरोपी भूरे सिंह से कुल्हाड़ी को कमीज में लपट कर पत्थर के नीचे दबा कर रखा था। दिस इज द Relevant शर्ट। बताइएगा क्या है, क्या DNA is negative on the axe, positive on the shirt. शर्ट ऑफ द Accused person. भूरे सिंह। That is why I am submitting मतलब that जो कुल्हाड़ी जब्त हुई थी, कुल्हाड़ी, the shirt was wrapped around the कुल्हाड़ी. Allegedly that is how I have got both the articles recovered, inextricably connected with each other. Now let's para 4. आरोपी भूरे सिंह की मां और मेरी पत्नी रूसवती का बात बात पर झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर आरोपी भूरे सिंह ने मेरी पत्नी की हत्या की। शुक्रवार को झगड़ा हुआ था और शनिवार को घटना कारित हुई। आरोपी गुरुवार और शुक्रवार को मेरे साथ गाड़ी चलाया। हम बातरी से रामपुर बैंक गए। आरोपी के साथ सेंट्रल बैंक गया था। मैं लेबर पेमेंट कराने के लिए पैसे निकालने गया था। अदरवाइज मिलर्स द रिलेशनशिप शर्ट पर डीएनए प्रोफाइल कैसे मिल गई आपके? बेग योर पार्डन मिलर्स। आपकी शर्ट पर जी जी टीका के खून की डीएनए प्रोफाइल कैसे आ जाएगी? Millets, prior to my explanation of that, if my lords could just consider this judgment, Millets, rather recent of the Supreme Court. जी। 2 copies, one for each of my lords. Millets, paragraph number 36 and 38, my lords. I say that it applies in my case. 36 and 38. 38. Yes. May I read 36 for my lords? Please. The learned amicus curiae has my lords gotten 36? Yes. Yes. The learned amicus curiae has also assailed the forensic evidence, that is the report regarding the DNA profiling dated 18/4/12, giving the incriminating findings. She vehemently submitted that apart from the fact that the collection of samples sent for examination itself was very doubtful, the said forensic evidence was neither scientifically nor legally proved and could not have been used as a circumstance against the appellant accused. The court finds substance in the said submission made by the amicus curiae. The DNA evidence, this is what I place reliance on, my lords. The DNA evidence is in the nature of opinion evidence as envisaged under section 45. And like any other opinion evidence, its probative value varies from case to case. Now, if my lords would kindly have para 38, my lords, Yes. about 2 or 3 pages ahead. Yes. May I read for my lords? Yes. It says, my lords, it is true that PW 23 Dr. B.K. Mohapatra, Senior Scientific Officer Biology of CFSL New Delhi, had stepped into the witness box and his report regarding DNA profiling was exhibited as exhibit PW 23A. However, mere exhibiting a document would not prove its contents. The record shows that all the samples relating to the accused and relating to the deceased were seized by the investigating officer on 14/2/12 and 16/2/12, and they were sent to CFSL for examination on 27/2/12. During this period, they remained in the Malkhana of the police station. Under the circumstances, the possibility of tampering
with the samples collected also could not be ruled out. Neither the trial court nor the high court has examined the analysis. Now, Millets, what I submit is the evidence on record, Millets, is that the family members of the deceased person was sleeping. One person was beside her. सीजर कब हुआ है ये तो बताइए जी. My lords will have IUS PW8, my lords. कब सीजर हुआ सीजर मेमो बताइए ना जी. The exhibit P7 is the Caesar memo, my lords. P7 जी. P7 is the memorandum, P8 is the Caesar memo. It was seized on 22/2/2016. P8 was seized on 22/2/16, my lords. 22/2/16. 16 जी And my lords, the IO in paragraph number 9 जी talks about when he sent each article for sampling, my lords. कब भेजा He says, just a moment. PW8 is the IO, my lords. हाँ PW8 Sorry, PW7 is the IO, my lords. I'll just read out, my lords. Paragraph number 7 of his examination. दिनांक 29/2/2016 को प्रकरण में जब PW7 yes, my lords, PW7. MR काकोड़िया जी, my lords. पैरा नंबर 7 Para number 7. 7 तो है दिनांक 1/3/16 को 4 or 5 lines from the top. Just the second to last line from the bottom, my lords. दिनांक 29/2/16. He says दिनांक 29/2/16 को प्रकरण में जब्त प्रदर्शनों को पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के ड्राफ्ट क्रमांक सच एंड सच के द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर मध्य प्रदेश को भेजा, जो 2 पेज में है, जो प्रदर्श P18 है, जिसके ए से भाग पर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के हस्ताक्षर है. मैं उनके अधीनस्थ रहा हूं, जिस कारण उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं. जब्तशुदा प्रदर्शनों के सागर में जमा की गई रसीद प्रदर्श P1920 है. राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर द्वारा प्रदर्श ABCD की पेश FSL रिपोर्ट प्रदर्श P21 है तथा न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला सागर सजेशन है इनको कि ये माल खाने में 3 दिन रखा रहा 4 दिन सामान तो इसलिए जो है ये दिस वाज टेम्पर्ड विद सजेशन तो बताइए आईओ को टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरा 38 इन केस ऑफ राहुल वर्सेस स्टेट there is no suggestion. No, but I would say that the suggestion is not required, my lords, ओके दैट इज योर सबमिशन because even if दैट सबमिशन beg your pardon, my lords. दैट इज योर सबमिशन Yes, my lords, because what I submit is, if we see Rahul's judgment, Rahul does not say that I am supposed to dispute evidence brought forward. In Rahul's case, there was also no suggestion given कि आपने नहीं रखा है कुछ. On the contrary, in Rahul's case, there was a Malkhana report which says कि 12 तारीख को एक आर्टिकल जब्त किया, 16 तारीख को एक आर्टिकल जब्त किया, and they were then ultimately sent on that date. And there was a Malkhana report also. The court held that just by virtue of this being a Malkhana report does not explain why the articles were kept in the Malkhana of the police station for so long. In my case, there is no Malkhana register report also. Now, well, summing up what I argue before my lords is, in this case oral DD is also lordship. हां Oral DD means lordship. ये पैरा 21 में lordship जो brothers P1 है FIR जी इसमें ये May I just- नहीं बताया. may I just conclude with one last line? let him conclude जी. first please let him conclude first My only submission is, my lords, there are 2 persons who are present on the spot. जी That is apart from the deceased, PW1, PW5. yes PW5 says, and in fact, the prosecution story is that at the time of the conception of the incident, my lords, all witnesses were sleeping. that is true presuming for a minute whatever you are saying is right Yes. and you how DNA profile could be obtained from the shirt which was seized from your possession Well, the answer to that is, my lords, there's a twofold answer, my lords. जी The first answer would be that before, my lords, the burden shifts on to me, my lords will just prima facie evaluate the manner in which the articles have been seized. जी Now, my lords would see that my memorandum statement was recorded. After my memorandum statement, my lords, I am taken to an open jhadi, जी where, my lords, the axe and enveloped within the axe, enveloped around the axe is my shirt. जी जी That is what PW1 in his evidence tells us, my lords. That was the manner in which both articles were seized. The axe, which was allegedly the weapon of assault, my lords, that has absolutely no blood on it. इन सब एक मिनट में मैं क्लियर कर दूं हाँ आपको राहुल और इस केस में एक बहुत बड़ा
डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आप मेरिट पर चाहते हैं तो लिखवा लीजिएगा। जी जी, वहां पर इट वाज अ केस ऑफ रेप, यस ठीक है, हियर इट्स अ केस ऑफ डेथ। यस, डेड बॉडी, लास्ट राइट्स हो गए, जी उसके बाद में आपसे रिकवरी होती है। नहीं, हाँ लास्ट राइट्स ने उसी दिन रिकवर, हमको कस्टडी में लिया, उसी दिन रिकवर कर लिया सर। भाई, 22/2 को रिकवर किया है, घटना 21/2 की रात की है सर। 21/2 की रात की है, 22/2 को हुआ है ना। जी जी, अगले दिन रिकवर हो गया सर। अगले दिन रिकवर हुआ है ना। जी हाँ, कब किस समय हुआ है ये? जी, एक मिनट, 21/2 को शाम को 5 बजे 5:30 बजे हुआ है, जी सर। और आपसे रिकवरी 22/2 की है, जी सर, ठीक है ना। जी। एंड द रिकवरी अगर स्पॉट, अगर अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो 24 घंटे बाद मृतिका का खून आपके कपड़ों पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं, I'll may I just point out, it's a very valid query which has come from my lords. May I take just a minute's time to satisfy my lords on that? The articles, my lords, on which the deceased person's blood was, with which they were ultimately used to match, that was the clothes of the deceased person recovered by the doctor at the time of post-mortem, my lords. जी जी, Those were also, my lords, within the custody of the police only. राइट राइट। वहां से ट्रांसमिट कैसे होगा सूखा हुआ खून, थोड़ा सा समझाइएगा ना। That, my lords, was for the prosecution to show the chain of custody that क्या मेरिट पर चाहते हैं कि विड्रॉ करना चाहते हैं? Unless the applicant can't afford to go to the Supreme Court, my lords. I'll be Want to withdraw ना, देखिएगा। श्री विशाल विंसेंट राजेंद्र डीनियर, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट रेज ऑफ IA 10828/24, accordingly IA is dismissed as withdrawn. highly obliged. 19 Vinita